डायनासोर जानवरों का एक सफल समूह था जो 240 मिलियन से 230 मिलियन वर्ष पहले उभरा और लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले तक दुनिया पर राज किया, जब एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। उस समय के दौरान डायनासोर ज्यादातर कुत्ते और घोड़े के आकार के जीवों के समूह से विकसित होकर सबसे विशाल जानवर बन गए जो कभी जमीन पर मौजूद थे। कुछ मांस खाने वाले डायनासोर समय के साथ सिकुड़ गए और पक्षियों में विकसित हो गए। तो इस अर्थ में केवल गैर एवियन डायनासोर ही विलुप्त हुए। इस लेख के प्रयोजनों के लिए डायनासोर गैर एवियन डायनासोर को संदर्भित करेगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। लगभग 174 मिलियन वर्षों के दौरान जब डायनासोर अस्तित्व में थे, दुनिया बहुत बदल गई। जब डायनासोर पहली बार ट्राइसिक काल 251.9 मिलियन से 201.3 मिलियन वर्ष पहले में दिखाई दिए, तो वे पैंजिया के सुपरकॉन्टिनेंट में घूमते थे। लेकिन जब क्रेटेशियस अवधि 145 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले के अंत में क्षुद्रग्रह टकराया, तब तक महाद्वीप लगभग उसी स्थान पर थे जहां वे आज हैं। सबसे पुराने असंदिग्ध डायनासोर जीवाश्म, जो लगभग 231 मिलियन वर्ष पहले के हैं, उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना के इस्चिगुआलास्टो प्रांतीय पार्क से हैं, और इसमें हेरासाउरस, यूराप्टोर और यूरोमियस प्रजातियां शामिल हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या तंजानिया में पाया जाने वाला एक जीनस न्यासासौरस, जो लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले का है, एक प्रारंभिक डायनासोर या डायनोसोरोमोर्फ भी है, एक समूह जिसमें डायनासोर और उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी स्टीव ब्रसट ने कहा। स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग, जब भी वे पहली बार प्रकट हुए, डायनासोर की अनूठी शारीरिक रचना ने उन्हें अन्य पशु समूहों से अलग कर दिया। डायनासोर आर्कोसौर हैं, एक समूह जानवरों के विभिन्न समूह जो एक ही पूर्वज साझा करते हैं, जिसमें मगरमच्छ, टेरोसौर, डायनासोर और पक्षी शामिल हैं। आर्कोसौर लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन विलुप्ति के बाद उभरे। समय के साथ डायनासोरोमोर्फ सहित कुछ आर्कोसौर ने सीधी मुद्रा अपना ली, जिसका अर्थ है कि उनके पैर बाहर की बजाय उनके शरीर के नीचे होते थे। ब्रूसेट ने द राइज एंड फॉल ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द में लिखा है, ठंडे खून वाले जीवों के लिए फैलाव ठीक है और अच्छा है, जिन्हें बहुत तेजी से चलने की जरूरत नहीं है। अपने अंगों को अपने शरीर के नीचे दबाना संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलता है। डायनासोर, एक खोई हुई दुनिया का नया इतिहास, विलियम मोरो, 2018। ब्रूसेट ने लिखा, जैसे जैसे आर्कोसौर का विकास आगे बढ़ा, डायनोसोरोमोर्फ ने लंबी पूंछ, बड़े पैर की मांसपेशियां और अतिरिक्त कूल्हे की हड्डियां हासिल की, जिससे उन्हें तेजी से और कुशलता से चलने में मदद मिली। कुछ डायनासोरोमोर्फ डायनासोर में विकसित हुए। दोनों के बीच अंतर छोटे हैं, लेकिन डायनासोर की शारीरिक रचना ने बढ़े हुए लाभ की पेशकश की, जिसमें हथियार शामिल हैं जो अंदर और बाहर जा सकते हैं, गर्दन की कशेरुकाएं जो पहले की तुलना में मजबूत मांसपेशियों का समर्थन कर सकती हैं, और एक जोड़ जहां जांघ की हड्डी श्रोणि से मिलती है, ब्रसट ने लिखा। इस अनोखी शारीरिक रचना ने डायनासोरों को सफल होने में मदद की। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी ग्रेगरी एरिक्सन ने कहा कि सीधी मुद्रा में रहने से हाथ भी मुक्त हो जाते हैं, जिससे इग्वानोडोन जैसे डायनासोर को शाखाओं को पकड़ने और मांसाहारी डायनासोर को पंजे मारने और शिकार को मारने की अनुमति मिलती है। अंततः स्वतंत्र हथियार होने से पक्षियों को उड़ने और फिर उड़ने की अनुमति मिलती है, उन्होंने कहा। इसके अलावा उनकी वृद्धि दर पर शोध के अनुसार डायनासोर संभवतः गर्म रक्त वाले थे। एरिक्सन ने लाइव साइंस को बताया, जब आप गर्म खून वाले जानवर बन जाते हैं, तो आप 24/7 काम कर सकते हैं। सक्रिय होने के मामले में आप पर्यावरण की इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। ब्रूसेट ने कहा कि प्रारंभ में डायनासोर उतने विविध नहीं थे जितने मगरमच्छ जैसे आर्कोसौर के साथ रहते थे। वास्तव में डायनासोर तुरंत बहुत सफल नहीं हुए। मगरमच्छों ने ट्राइसिक पर शासन किया, फिर अंत ट्राइसिक विलुप्ति हुई और डायनासोर बच गए और उन्होंने कब्जा कर लिया।